यद्विद्यादर्पणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य समंत वद्याचार्य महामुनिराज की जय, जिनवाणी माता की जय। अभी ये पढ़ लिया, कौन कौन सा पढ़ लिया? कर्म परवशे शांते दुखैरंत ऋतोदये, पाप बीजे सुखैस्तनास्ता, श्रद्धानाकांक्षा क्षणा स्मरता। इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आशा रहे, जो श्रद्धान भाव वे अनाकांक्षा नाम का सम्यक गुण भगवान ने कहा। कहता है इंद्रिय जनित सुख कर्मों के परवश है, स्वाधीन नहीं है, पुण्य कर्मों के उदय के अधीन है। पुण्य कर्म के उदय की सहायता के बिना करोड़ों उपाय तथा महान पुरुषार्थ करने पर भी इस सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, इष्ट का लाभ नहीं होगा, बहुत प्रकार से अनिष्ट की प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं अरे आचार्य भगवान कि हमें जो भी इंद्रियों से सुख प्राप्त हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा जो हमें सुख प्राप्त हो रहा है उसे हम सुख मान बैठे, जबकि जो इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है वो केवल और केवल हमारे पुण्य कर्मों के उदय से ही वो इंद्रियों का सुख प्राप्त होता है। यदि हमारे पुण्य क्षीण हो जाएं तो हम करोड़ों उपाय कर लें तब भी उन सुखों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे इंद्रिय सुख हैं जो जीव इंद्रिय सुख को ही सुख मान लेता है, वो अनंत तो गत्वा अपने जीवन में फिर दुख को प्राप्त होता है। जैसे आज कोई भी व्यक्ति देखने में सक्षम है और बहुत अच्छा देख रहा है, पुण्य की वणगणाएँ हैं, दृष्टि वणगणाएँ हैं, उसके द्वारा वो देख रहा है, देख पा रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसके पुण्य क्षय हो गए और पाप कर्म का उदय हो गया तो वही उसको दिखना बंद हो जाएगा। तो जिस इंद्रिय के द्वारा उसे सुखों की प्राप्ति हो रही थी वही इंद्रिय वो उसका दुख का कारण बनेगी। स्पर्शन इंद्रिय आज डनलप का गद्दा जैसे मुलायम गद्दे पर सोने में बहुत आनंद आ रहा है और उसके बिना नींद ही नहीं आती। अब उस जीव को स्पॉन्डिलाइटिस का रोग हो गया या रीढ़ की हड्डी में कोई रोग हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि भैया तुम तो लकड़ी के तख्त पर सो, अब आप मुलायम गद्दे पर नहीं सो सकते। तो वो सुख उसको जो स्पर्शन इंद्री का जो सुख प्राप्त हो रहा था अब वो दुख में बदल गया। ऐसे ही भिन्न भिन्न तरह की कानों के, आँखों के रसना इंद्रिय है, बहुत अच्छा लगता था मीठा, मीठे के बिना रहा ही नहीं जाता था, लेकिन अब डॉक्टर ने ये कह दिया कि मीठा खाना तो दूर, देखना भी मत, देखना भी मत, जहर है तुम्हारे लिए। तो कल तक वही रसना इंद्रिय उस मीठे पदार्थ के से हमें सुख प्राप्त करा रही थी, आज वही रसना इंद्रिय तड़फ रही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर विराम लग गया, पुण्य क्षीण हो गए, स्वाद की वणगणाएँ खत्म। तो ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं कदाचित पुण्य के उदय से, केवल पुण्य के उदय से ही वो सुख आप प्राप्त कर रहे थे, उसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं था। कदाचित पुण्य के उदय से वह सुख प्राप्त हो भी जाए तो वह सुख अंत सहित है। यानी हमने कोई ऐसे पुण्य किए कि हमें उन पुण्यों के कारण वो सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो पुण्य को समाप्त होना ही है, क्योंकि पुण्य राशि जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। जितनी आपने, जैसे आपने धन कमाया तो वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। आपके पास, हमारे पास जो भी धनराशि है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड किसी के पास नहीं है और हो भी नहीं सकती। केवल एक चक्रवर्ती के पास अक्षय निधि होती है, उसके अलावा सबके पास 6 निधियाँ हैं, 6 होना ही होना है। तो ऐसी वस्तु जो हमें लिमिट
जिसका कहते हैं लिमिटेड रिसोर्स, ऐसे ही ये लिमिटेड पुण्य हैं, ये कभी ना कभी समाप्त होने हैं और इनके समाप्त होने पर फिर हमें इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये सब होगा और इसके कारण फिर हम दुखों के सागर में डूब जाएंगे। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि इनको सुख मत मानो, केवल इनको इतना ही मानो कि मेरा पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए ये मुझे भोगने को मिल रहा है और एक दिन इनको समाप्त होना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो इंद्रिय सुख जनित सुख हैं वे अपने इष्ट विषय के अधीन हैं और इष्ट का समागम बिना शीख है। इंद्रधनुष के समान, बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर तथा पराधीन है। कैसे बताया इन सुखों को कि इंद्रधनुष हैं, दिख रहा है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है जब तक दिख रहा है, उसके बाद गायब। बिजली की चमक के समान बताया गया, उसके बाद समाप्त। और क्षणभंगुर है, पराधीन है, हमारे अधीन नहीं है ये सुख कोई भी। अगर हमारे अधीन होते तो फिर हम इनको भोगते ही रहते, फिर तो जाते ही नहीं कभी ये। तो ये पराधीन है, केवल पुण्य के उदय से वो कुछ समय के लिए हमारे पाले में आ गए हैं। वह सुख शरीर की निरोगता के अधीन, धन के अधीन, स्त्री के अधीन, पुत्र के अधीन, आयु के अधीन, जीविका के अधीन, क्षेत्र के अधीन, काल के अधीन, इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों के विषय के अधीन इत्यादि हजारों पराधीनता सहित हैं। ये जितने भी सुख उन्होंने बताए, बोले ये सब पराधीन है, कुछ भी तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। केवल जब तक पुण्य है जब तक ये तुम्हें इसका संयोग मिलेगा, उसके बाद इनका वियोग होना निश्चित है। विनाश के सम्मुख हैं, कितने समय तक भोगा जाएगा, इसलिए जो इंद्रिय जनित सुख हैं वे अवश्य ही अंत सहित हैं। आचार्य भगवान ने साफ साफ कह दिया कि इंद्रिय जनित जितने भी सुख हैं जिनको तुम सुख मान रहे हो वो तो अंत सहित हैं, उनका अंत होना निश्चित है। इसलिए ऐसे सुख को प्राप्त करो जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। अंत सहित हैं तो भी अखंड धारा प्रवाह रूप नहीं है। दो बातें, एक तो अंत तो होना ही होना है, दूसरा एक सा नहीं मिलेगा कभी भी। कोई भी सुख जिसे हम इंद्रिय जनित सुख हैं ये भी धारा प्रवाह नहीं है कि एक बार शुरू हो गए तो मिलते, बीच बीच में लुप्त भी हो रहे हैं। चली गई, स्वाद गंती खराब हो गई, स्वाद ही नहीं आ रहा, सुनना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया, फिर ठीक हो गए। तो ये भी अखंड धारा प्रवाह नहीं है, बीच बीच में अनेक दुखों के उदय सहित हैं, बीच बीच में भी दुख होने लगते हैं। संतान का दुख है, उसे कोई रोग हो गया या कोई हमसे विरोधी में हो गया, नाराज़ हो गया, या धन संपत्ति थी वो चली गई, हमें व्यापार में घाटा हो गया, फिर आ गया, फिर चला गया। तो ये धारा प्रवाह नहीं है। ये जितने भी जिनको हम सुख मान के बैठे हैं ये सब अंत सहित हैं और अखंड धारा प्रवाह रहित हैं। कभी धन की हानि होना, कभी अनिष्ट का संयोग होना, इस प्रकार अंतर सहित अनेक दुखों सहित हैं। काया में अनेक जघन्य रोग लग जाते हैं, ऐसे रोग लग जाते हैं कि कोई पास होना पसंद नहीं करता। तो ये स्पर्शन इंद्रिय जिसको हम सुख को मान बैठे, ये केवल दुख ही दुख देने वाले हैं। यह सुख पाप का बीज है। अब इन्होंने इनको पाप का बीज बता दिया। बोले ये इंद्रिय जनित सुखों के वशीभूत होकर जो जीव इन इंद्रिय जनित दुखों को प्राप्त करता है वो इनके पापों के बीज हैं, क्योंकि इन सुखों के वशीभूत होकर ही मनुष्य पाप करने लगता है। जैसे एक राजा है, राजा को सारे सुख प्राप्त हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिसको सब सुख प्राप्त हैं तो अहंकारी हो जाएगा नियम से, यदि उसके अंदर धर्म नहीं है। तो पुण्य तो जितने भी पुण्य हैं अल्टीमेटली पाप को लेकर आते हैं, क्योंकि जितने भी व्यक्ति पाप करता है वो ज़्यादातर पुण्य के वशीभूत होकर ही करता है। जब पुण्य के उदय आ जाते हैं तो जब उसको हर चीज़ सुलभ होती है तो वो अपने को कर्ता मान लेता है कि मैं तो करता हूँ, मेरे द्वारा ही ये सब कुछ घटित हो रहा है, और वहीं सब कुछ गलतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो गरीब होगा, सामान्य व्यक्ति होगा, वो तो हर काम गलत काम को करने से डरेगा, लेकिन जो धनवान व्यक्ति होता है, जो अकूट संपदा का मालिक होता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता।
और वो पापों को करना शुरू कर देता है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि ये जितने भी इंद्रिय जनित सुख हैं ये सब तुम्हारे पापों के बीज हैं। ये समझ लो पापों का बीज है, पाप का फल आपने वृक्ष बो दिया ये। इसलिए जब तक आपको इन इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति होते रहे तो आप सम्यक दर्शन को धारण करना और ये सोचना कि ये सब मेरे क्षणभंगुर सुख हैं, इनसे मुझे कोई भी शाश्वत सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार आचार्य भगवान ने हमें इंद्रिय जनित सुखों के बारे में बताया। इंद्रिय जनित सुखों में लीन होते ही ये जीव अपना स्वरूप भूल जाता है, महाघोर आरंभ में प्रवृत्ता ही है, अन्याय और विषय सेवन करता ही है, इससे पाप बंद की होता है। अतः इंद्रिय जनित सुख नरक, त्रिंच आदि गतियों में परिभ्रमण कराने वाला पाप बंद का बीज है। बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान ते तू जय लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरूं तदा दे तू रोग। हे जिन वाणी भारती तो जप दिन जो तेरी